हाँ फ्रेंड्स, मैं इसके यानी पाचन सिस्टम के दूसरे वीडियो पर आ चुका हूँ। आप लोग बने रहिएगा। जिस प्रकार आप लोगों ने पहला वीडियो देखा, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मुख और ग्रास नली क्या होता है ये बारे में बताता हूँ। देखिए, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, यानी भोजन का जो पाचन जो होता है सबसे पहले मुख से प्रारंभ होता है, जहाँ लार ग्रंथि मुख में लार को स्रावित करती है, जिसमें दो प्रकार के एंजाइम यानी टाइलिन और माल्टेज पाए जाते हैं। यानी याद रखिएगा, लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है माल्टेज। टाइलिन एंजाइम को ही स्लाइवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मुख में जो होते हैं यानी कि उसमें कुल तीन प्रकार के उपकरण, छोड़िए यहाँ पे आप लोग तीन प्रकार पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे याद रखिएगा टाइलिन बारे में। ठीक है। देखिए, मैं फिगर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बताने वाला हूँ। देखिए, इससे पहले वीडियो में बता दिया था। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे, देखिए इसे बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस उसे कहते हैं यानी कि जो भोजन को गले से यानी सीधे रास्ता में जो नीचे फेंकता है यानी अमाशय तक लाता है, उसे बोलते हैं एसोफेगस। इसकी लंबाई जो कुल होती है, यानी मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया था, 25 सेंटीमीटर होती है। और क्रमुचन विधि के कारण यह भोजन नीचे आती है। इसके बाद देखिए, ये आपका जो जे शेप का आकार का है, ये जो जे शेप का आकार का ना, इसे हम लोग बोलते हैं स्टमच। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये स्टेप से ये सबको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, इसके साथ साथ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट सुनो रहे। ये आपको जो नज़र आ रहा है, यानी स्टेप से आपको जो ये जो नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे तो स्टेप से होता है ये, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये होता है लीवर। लीवर होता है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ी पार्ट्स होता है ना। अब यहाँ पे ये जो निर्माण, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ठीक है, जमा होता है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये होता है पैनक्रियाज। ये होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के बारे में मैं बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा ज़रूर। अब देखिए, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये बड़ी आंत होता है। ये देखिए अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स मनुष्य में नहीं बल्कि जानवरों में होती है, और ये एक अवशेषीय अंग है, अर्थात जिसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है। कहते हैं मनुष्य का पहले रूप था बंदर के रूप में, तो इसलिए घास वगैरह जो खाते थे तो अपेंडिक्स उसको दूर करने का कार्य करता था। ये होता है रेक्टम, इसके माध्यम से भोजन बाहर निकलता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, पाचन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मुख और ग्रास नली, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार लाइप्लेज कहा जाता है। यानी जो लार में जो एंजाइम होता है उसे दोस्तों लार एमाइलेज कहते हैं। लार एमाइलेज कहते हैं, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करती है। अगर क्वेश्चन आता है भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है भोजन के जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है। माल्टोज यानी आप लोग भोजन देखते हैं, चावल देखते हैं, उसके जो ऊपरी जो पार्ट्स होता है ना, माल भी कहते हैं, उसे ही हम लोग कह सकते हैं। ग्लूकोज ग्लैक्टोज का मिश्रण होता है। ठीक है। चलिए, और वैसे लार में टाइलिन एंजाइम भी पाया था। पाचन देखिएगा ध्यान से, औसतन मानव के एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। यानी मनुष्य के पाचन में एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। यह प्रकृति में अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। भोजन को पीसने के लिए दांत का इस्तेमाल किया जाता है। अब दांत के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। दांत का जो रूप होता है, यानी मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा 12 होते हैं अस्थाई, और आपका यानी 20 तो अस्थाई होते हैं, सॉरी अस्थाई होते हैं। फिर ये 20 टूट के फिर आते हैं, तो काउंट कर सकते हैं 20 20 40 और 12 कितना हो गया 52। यानी मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं, जिसमें 12 होते हैं अस्थाई और 20 होते हैं अस्थाई, इसे दूध वाला दांत बोलते हैं। इसके टूटने से फिर 20 आता है, यानी 20 20 40 और 12 52 आते हैं। और जो दांत का जो रूप होता है, दांत का रूप होता है, आप लोग पढ़े होंगे ICPM यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसका मैं केवल रेशियो ले देता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सुनने वाली है। 2 1 2 3। अगर संख्या की बात किया जाए, ये रेशियो हो गया, और अगर संख्या की बात किया जाए तो यानी 4 से आप मल्टीपल कर दिए, यानी 8 हो गया, 4 8 12, ये कॉम्बिनेशन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है एडल्ट में होता है, यानी एडल्ट में होता है हम लोगों में। और जो बच्चों में होती है, बच्चों में जो दांत का जो कॉम्बिनेशन होता है वह याद रखिएगा 2102 होता है। और इसका नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए 8408 याद कर लिए। बच्चों में जो दांत होती है वह 20 होती है, और बड़ों में जो होती है 32। इस टाइप के कॉम्बिनेशन में होती है। इंसीजर दांत उसे कहते हैं जो आपके शुरू वाले जो पार्ट्स होती है उसे बोलते हैं इंसीजर दांत, अर्थात जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं वह इंसीजर दांत करते हैं। और कैनाइन दांत उसे कहते हैं जो रगड़ने का अर्थात चीरने का जो काम करते हैं उसे बोलते हैं कैनाइन। प्री मोलर जो चबाने का कार्य करती है
उसे प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं होती है। अब मोलर दांत उसे कहते हैं जो चबाने के साथ साथ लार में मिलाने का कार्य कर, उसे बोलते हैं मोलर दांत। और दांत का सबसे कठोरतम भाग एनामेल होता है। ठीक है, चलिए अगला पाचन। पाचन के बाद देखिए मुख्य ग्रासनली में भोजन ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रासनली की कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और वो जो ग्रासनली से जो भोजन जो प्रवेश करता है उसे बोलते हैं क्रमुचन। ग्रासनली में पाचन कार्य नहीं होता है, इंपॉर्टेंट सही है। अब देखिए क्योंकि वहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं पाया था, आमाशय में पाचन कैसे होता है देखिए। आमाशय में सबसे पहले आमाशय हमारे पार्ट्स हमारे बॉडी का जे आकार की एक आकृति होती है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। देखिए आमाशय का पीएच मान 1.5 से 2.5 तक होता है, अर्थात इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका अम्लीय वातावरण खाद्य कण को तोड़ने और भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। देखिए इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले देखिए इसका आकार देखिए दोस्तों, एकदम अर्थ में एकदम पूरा जे जैसा नजर आ रहा होगा आप लोग को भी। देखिए मैं पूरा बना दिया हूँ, इसी में देखकर ही ये जे आकार की है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा, इसमें ये जो आपको जो नज़र आ रही है छोटा छोटा ये है, इसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। हिंदी में बोलते हैं जठर रस। मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंस ये कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं। इसे हिंदी में बोलते हैं जठर रस और इंग्लिश बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है ना, इसमें एक होता है एसिड, एक होता है एसिड, एक होता है एंजाइम। तो एसिड जो होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भोजन को क्षारीय से अम्लीय करता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। ये दोनों के कॉम्बिनेशन ये से बनते हैं ये। ठीक है, देखिए केमिकल डाइजेशन इन स्टमच, तो आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूँ। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि जे आकार की आकृति को क्या बोलते हैं, आमाशय होता है इसका। इसमें गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है, इसमें पेप्सिन पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम पाई जाती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए एंजाइम ही भोजन को पचाता है। अगला आते हैं पाचन। देखिए आमाशय में पाचन, देखिए आमाशय के अत्यधिक अम्लीय वातावरण में जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस को स्रावित करती है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। ठीक है, अब पीला रंग इसलिए होता है बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पाचन। आमाशय में पाचन जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। देखिए याद रखिएगा, पेप्सिन होता है और एक रेनिन होती है, ये दोनों एंजाइम पाई जाती है आमाशय में। तो आमाशय नहीं बल्कि गैस्ट्रिक में, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोस में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध में पाए जाने वाले केसिनोजोन को खंडित कर केसिन में परिवर्तित कर देता है। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वर्ड्स। पेप्सिन जो होता है दोस्तों वो आपको प्रोटीन को पेप्टोस में बदलती है और रेनिन को बदलने का कार्य करती है केसिन में। ठीक है, दूध का जो पाचन होगा रेनिन के रूप में होता है और प्रोटीन का पेप्सिन के रूप में होता है। क्लियर, कहाँ पर, आमाशय में। चलिए देखिए आमाशय में पाचन पेरिटल कोशिकाएं क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन की स्रावित करते हैं जिससे हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का निर्माण होते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक का बोले तो HCl अम्ल का निर्माण होता है आमाशय में। पेरिटल कोशिकाएं क्लोरीन और हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ पे पेरिटल याद रखिएगा, पेरिटल कोशिकाएं के कारण होती है। ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो सूक्ष्म जीवों को मारने में मदद करता था, जीवाणुओं को मारने में मदद करती है। और पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन के जलीय संलयन में मदद करती है। ये पाचन। आमाशय में पाचन देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है जिसमें लार में मौजूद टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पक्वाशय में पाचन देखिए आप लोग को मैं इससे पहले वीडियो में बताया था, ड्यूडेनम होता है, एक होता है एलियम होता है, ये सब हमारी छोटी आंत का एक पार्ट्स होता है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा पक्वाशय छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा खंड होता है, यानी कि पहला पार्ट होता है और सबसे छोटा खंड होता है। यह आमाशय से आंशिक रूप से पाचन योग्य भोजन को कायम के रूप में प्राप्त करता है और छोटी आंत में अवशोषण हेतु कायम से रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, जिस टाइप से मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, वसा जो आपका टूटता है, वसा जो टूटकर आपका फैटी एसिड टूटता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कायम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कायम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पक्वाशय का काम करते हैं। देखिए पक्वाशय में पाचन पित्ताशय पित्त को स्रावित करता है जिसे यकृत द्वारा उत्पादित किया जाता है ताकि वसा को तोड़ने में मदद मिल सके और आंतों द्वारा अवशोषित किया जा सके। और याद रखिए जो रेनिन के कारण टूटता है वसा। ठीक है, आगे
पक्वाशय में पाचन, भोजनाशय में पहुंचते ही यकृत से निकलने वाले पित्तरस आकार मिलता है। पित्तरस का मुख्य कार्य अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करना है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में शायद आ रहा होगा आप लोग को, ज़रूर, मुझे विश्वास आप लोग की मेहनत पर। अब देखिए, पक्वाशय में जो पाचन होता है, याद रखिएगा, यहाँ अग्नाशय से अग्नाशी रस का आकर भोजन में मिलता है। इसमें निम्नलिखित 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी अग्नाशय से 3 प्रकार के रस निकलते हैं, जिसे अग्नाशी रस भी कहते हैं। इसमें एक हो जाए ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। अब देखिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइपेज जो होती है वो आपको दूध को पचाता है, ठीक है। एमाइलेज जो होती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, और ट्रिप्सिन जो होती है वो प्रोटीन को पचाती है। तो मैं बताता हूँ, इससे पहले कि मैं लिख चुका हूँ, इसमें पीडीएफ पहले ही तैयार कर चुका हूँ। यह देखिए, ट्रिप्सिन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों। यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन जो होता है दोस्तों, वह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब लाइपेज, देखिए लाइपेज क्या होता है, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है, दूध वाले, मैं बताया था आपको इससे पहले। छोटी आंत में पाचन, सबसे मुख्य पार्ट्स यही हो, देखिए यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस पार्ट्स में भोजन की क्रिया पूर्ण होती है, तो याद रखिएगा, छोटी आंत में स्टार्ट होता है मुख से, एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में आंतरिक रस निकलता है, यह प्रकृति में क्षारीय एवं लगभग 2 लीटर आंतरिक रस प्रतिदिन स्रावित होता है। देखिए यहाँ पे मैं इससे पहले ही बताया था, लेकिन फिर से जिक्र कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये छोटी आंत में एक होता है ड्यूडेनम, तो पहला ये होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का अर्थ देखिए ये होता है, जो मैं आप लोगों को बताया, यहीं से अग्नाशय जुड़ा होता है, जो आपका पेप्टोज होता है, लाइपेज वगैरह में कार्य करती है। अब देखिए, इसके बीच वाले जो पार्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं जेजुनम, इसे बोलते हैं, बीच वाले पार्ट्स को बोलते हैं जेजुनम। लास्ट होता है देखिए एलियम। एलियम होता है वो पार्ट्स होता है जो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है, पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है एलियम। क्लियर, चलिए, ऐसे में 5 ग्रंथि होती है। अब देखिए इसके 5, देखिए इसमें देखिए आंतरिक रस में निम्नलिखित एंजाइम होते हैं, यानी छोटी आंत में कुल 5 एंजाइम होते हैं। मैंने इसके लिए ट्रिक पहले ही बता दिया था। ट्रिक देखिए मैं बताता हूँ, ये हो गया एस, यहाँ से ले लीजिए एम। अब देखिए इस इरप्सिन का नहीं ई कर दीजिए, लैक्टोज के लिए एल कर दिया लाइपेज। यानी देखिए एक ट्रिक मैंने आप लोग के सामने बता दिया। शायद आप लोग को इसी का लाइक जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए चैनल, या कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ से देखिए मैं एक ट्रिक के रूप में बता दिया, यानी कि आंतरिक छोटी आंत से कुल 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, अस्मेल, S4 हो गया सुक्रेज, M4 हो गया माल्टेज, E4 हो गया इरेप्सिन, फिर L4 हो गया लैक्टेज, और L4 हो गया लाइपेज। ये 5 एंजाइम आपके छोटी आंत में पाई जाती है, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इरेप्सिन क्या होता है, देखिए यह शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करती है, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पे होता है ना। देखिए अग्नाशय में क्या था, वो आपको केवल पेंटोज में बदल रहा था। अब यहाँ देखिए यह शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है, क्योंकि प्रोटीन का सूक्ष्मतम रूप यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपका, वो अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, तो इरेप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज, यह माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, माल्टोज को ग्लूकोज में। सुक्रेज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करती है, याद कीजिएगा। लैक्टेज, यह लैक्टेज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करती है। लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करती है। तो यानी कि इसी के अनुसार मैंने पूरा बताने का प्रयास किया दोस्तों। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, यानी कि इसके माध्यम से मैंने पूरा बता दिया आज। यानी कि देखिए मैं फिर से बताना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो मैं फिर से इस चीज़ को जिक्र कर देता हूँ। देखिएगा यानी कि छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। देखिए ये इरेप्सिन जो होता है मैंने तो पूरा बता दिया, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। ठीक है, चलिए कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके बाद मैं वीडियो में फिर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।